हाँ जी, प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते, माँ भगवती के पार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। तो जैसे कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि आपके सामने मैं जो यहाँ के कांगड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक नज़ारे हैं, उनका पूरा मैं आपके सामने प्रकृति के सौंदर्य को पूरी तरह रखूँगा, प्रकृति को पूरी तरह रखूँगा। जो ये नज़ारे हैं आस-पास के वो रखूँगा। ये देखिए, इधर आ जाइए। ये अब ये देखिए, ये अगर कांगड़ा से आप 3 किलोमीटर आगे आएँ तो ये माँ भगवती जंती माता का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार यहाँ से समझो कि पैदल यात्रा शुरू होगी। और ये ऊपर जाके अगर आप ऊपर देखें, ऊपर की तरफ कैमरा कीजिए, ऊपर देखें तो ये माँ भगवती जंती माता का मंदिर। ये इस तरफ किले की तरफ सुशर्मा राजा का आपने महाभारत में नाम सुना होगा। ये उस समय का किला है, महाभारत के समय का ये किला है। और सुशर्मा राजा जिन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध भी किया था, ये मतलब ये भी हमारी प्राचीनतम धरोहर है। और साथ में ये यहाँ पर इस तरफ माँ भगवती का मंदिर है, माता जंती माता का, जिनका ब्रजरेश्वरी माता के जितने भी पुजारी वर्ग है उनकी कुल देवी है। तो बहुत सुंदर स्थान है, बहुत बढ़िया स्थान है। परंतु अभी मैं यहाँ पे एक छोटी सी गवर्नमेंट का ध्यान भी यहाँ पे लाना चाहता हूँ, और एक आम जनता का ध्यान भी यहाँ पे लाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रही हैं, ज़रा इस तरफ लोकेशन दिखाइए। ऊपर बड़ी हरी भरी वादियाँ हैं, बड़ा सुंदर नज़ारा है। इस तरफ भी दिखाइए, चारों तरफ। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो गया है, इसमें अब थोड़ी सी कमी क्या है कि यहाँ पे अच्छे, इस तरफ कोई अच्छे होटल, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि जो बाहर से जो टूरिस्ट आए, अब जितने भी होटल बने हुए हैं वो कांगड़ा की तरफ ही बने हुए हैं। तो यहाँ अगर 3 किलोमीटर कोई आ जाए और यहाँ पे, क्योंकि बड़े अच्छे लोकेशन है और अच्छे होटल बन सकते हैं और एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सिर्फ यही खामी है कि एक तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इस जगह का। जैसे किसी समय ब्रोड के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो अब देखो कितना भारी वहाँ पे होटल वगैरह बन गए और कितनी व्यवस्था हो गई। और इवन तक कि वहाँ पे बम्बई, हर तरह से, हर जगह से वहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो वैसे ही ये भी एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया जाए। यहाँ से देखिए, ये जो हमारा कांगड़ा का किला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच में नदी है और बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत प्यारी जगह है, एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। ये देखिए फोर्ट के साथ ही, अब ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना अच्छा व्यू है। और ये कांगड़ा के पास का ही स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा व्यू है। देखिए यहाँ से अगर आप नीचे नज़र दौड़ाएं तो जैसे मतलब एक प्रकृति का सारा सौंदर्य जैसे निखर के यहाँ पे आ गया है। तो देखिए कितना सुंदर है, कितनी ग्रीनरी है, पक्षियों के चहचहाना, और कोई एक आधी दो गाड़ियाँ जैसे निकल रही हैं, बड़ा शांत, कोई इसमें पॉल्यूशन नहीं है, कोई यहाँ पे प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत मतलब एक स्वच्छ हवा। अगर कोई कोई व्यक्ति जैसे जिसका स्वास्थ्य कहीं पर ख़राब है, अगर वो इन वादियों में आ जाए और कुछ में निकाले, तो मैं कहता हूँ कि उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। और एक बहुत प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा आप देखिए, कितनी सुंदर जगह है। और अगर ये स्थान अगर एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए और अच्छे होटल बन जाए, अच्छी व्यवस्था मतलब यहाँ पे हो, जैसे टूरिस्ट बाहर से आएँ तो उनके लिए अच्छे होटल बन जाएँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। और मैं कहता हूँ कि हिमाचल में ऐसे ऐसे स्थान हैं कि जिनके बारे में लोगों को अवगत ही नहीं है, पता ही नहीं है। अब जैसे कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, फिर जितना भी ये स्थान लोग जाके देखते हैं, इनसे भी बेहतर स्थान है हिमाचल में, बड़े सुंदर सुंदर स्थान हैं। तो उन स्थानों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो ये मैं आपको ये जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये कांगड़ा से महज 2-3 किलोमीटर आगे जाके है। और ये जैसे यहाँ पे अंदर जाके एक गाँव पड़ता है नंदरोल,
फिर आगे राजल, बोड़कवाल वगैरह इस तरह से गांव के नाम है वो पड़ते हैं। और ये देखिए बड़ा मतलब एक प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए एक बड़ा सुंदर व्यू है। और चलो मैं आपको अब थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो है ये मेन यहाँ पे लोकेशन आ गई है। नज़दीक ले आओ थोड़ा सा कैमरा। ये यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो ये देखिए कितनी सुंदर ग्रीनरी है चारों तरफ। देखिए बड़ा सुंदर मतलब अगर चारों तरफ आप देखें तो हरे भरे वृक्ष आपको नज़र आएंगे और एक सुंदर नज़ारा। और गांव जैसे दूर पहाड़ियों के ऊपर कहीं पर बसे हुए हैं, दूर जाके गांव के आपको दर्शन होंगे। दूर दूर गांव बसे हुए हैं पहाड़ियों के ऊपर और वो गांव भी बड़े सुंदर लगती हैं क्योंकि कुछ वहाँ पे मकान है वो पुरानी शैली के बने हुए हैं। जो पहले कच्चे मकान होते थे हिमाचल प्रदेश में, अब तो पक्के मकान बनने लग पड़े। तो पुरानी शैली के मकान भी आपको देखने को मिलेंगे और एक बड़ा अच्छा नज़ारा, एक बड़ा सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। तो ये देखिए आप, अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। यहाँ से देखिए आप, बीच में आपको अगर आप ये पहाड़ियों के ऊपर बीच बीच में आपको ये जो गांव बसे हुए हैं और ये देखिए इस सामने फिर यहाँ से किला दिखाई दे रहा है आपको, पुराना किला। और ये देखिए कितना मतलब ये आसपास जो है बिल्कुल खुला मैदान है, बड़ा सुंदर व्यू यहाँ से आप मतलब बीच में इस तरफ गांव देख सकते हैं, दूर दूर तक गांव देख सकते हैं, दूर दूर के इलाके यहाँ से दिखाई देते हैं। और एक मतलब बड़ा सुंदर नज़ारा, बड़ा एक मनमोहक नज़ारा। और एक यहाँ पे आके आपको एक शांति मिलेगी। अगर आप थोड़ी देर भी यहाँ बैठेंगे तो आप एक बड़ी शांति और एकाग्रता महसूस करेंगे। और जितनी भी रोज़मर्रा की आपाधापी है, चिंताएं हैं, टेंशन है, जितना भी मानसिक तनाव है, इससे आप काफ़ी दूर हो जाएंगे ऐसे स्थानों पे आके। तो कांगड़ा के भी जो लोग जो जैसे पालमपुर से आते हैं, धर्मशाला से आते हैं और माता के मंदिर में दर्शन करके लगभग चले जाते हैं, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप गाड़ी लेकर आगे आ जाइए और इस व्यू को भी देखिए। अब ये जो ये आपको किला दिखाई दे रहा है, जो अभी तो ये सड़कें बन गई ना चारों तरफ, ये देखिए सुंदर सड़कें हैं। तो किसी में यहाँ पे पोजीशन ये होती थी कि यहाँ से, अब ये देखिए ये किला है और ये रास्ता गया और यहाँ पे यहाँ से लोग कहीं पर जो यहाँ के आसपास के गांव हैं तो किले में से बीच में से रास्ता होता था और फिर यहाँ आके अपने गांव में मिलते थे। क्योंकि पहले सड़क मार्ग हिमाचल में जो था काफ़ी हद तक जो था ये मतलब बैकवर्ड एरिया होते थे और सड़कें बनी हुई नहीं थी। तो जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं, जैसे नंदरूल के, राजल के जो लोग हैं, वो यहाँ से किले से होते हुए यहाँ, ये देखिए ये भी आपको एक किले का पार्ट ही दिखाई देगा सामने। तो यहाँ पे आके निकलते हैं नीचे, फिर ये नदी को पार करके ये जैसे नंदरूल राजल के जो गांव हैं, बोड़कवालू, इन गांवों का यहाँ से रास्ता होता था। क्योंकि जो मेन जो कहीं पर व्यवसाय का जो मेन क्षेत्र था वो कांगड़ा हुआ करता था। और इससे पहले जो है किसी इसमें जो है भूकंप आने से पहले 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था। तो पुराना कांगड़ा भी एक अच्छा क्षेत्र रहा होगा। तो एक मतलब आपको ये देखने को मिलेगा सुंदर नज़ारा, सुंदर व्यू, ये देखिए। और ये क्षेत्र अगर डेवलप हो जाएं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे एक जिया का क्षेत्र दिखाया था आपको एक बार मैंने, पालमपुर के पास चामुंडा से ऊपर। तो मतलब ये ऐसे क्षेत्र हैं कि जो मैं समझता हूँ कि ब्यूटी के नज़रिए से, सुंदरता के नज़रिए से, प्राकृतिक सौंदर्य के नज़रिए से काफ़ी सुंदर क्षेत्र हैं ये। और लोगों को इन क्षेत्रों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, इतना पता नहीं है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस हो जाए इन इलाकों की, इन एरियाज़ की, तो मैं समझता हूँ एक आपको बड़ा स्वर्गिक सुख मिल सकता है। क्योंकि जो लोग आते हैं उनको होटल वगैरह भी चाहिए,
तो यहाँ पे अच्छे होटलों की कमी है। ये देखिए पूरा नज़ारा देखिए यहाँ से। ये देखिए पूरा खुला क्षेत्र, प्रकृति की पूरा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पे निखर के आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना समापन करता हूँ। ये आगे आपका नंदरूर क्षेत्र है। ये कभी आइए आप अगर दर्शन करने, अगर आप माँ भगवती बजरेश्वरी के मंदिर में आते हैं तो इन क्षेत्रों में भी आप आइए और एक स्वर्गिक आनंद लीजिए। ये देखिए एक दुकान खुली है बस ये ऊपर, और बाकी जो बीच में कई लोग आते हैं, वैसे जो कुछ लोग जैसे शूटिंग वगैरह करने आते हैं, हिमाचल में भी कुछ फिल्में बनती हैं, तो या कोई गाने की शूटिंग करने के लिए लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं, पर वो फिर वहीं तक सीमित रह जाती है बात, उससे आगे नहीं जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का ध्यान भी जाए इस तरफ और अच्छे होटल्स बन जाएं, अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है और गवर्नमेंट को अच्छी खासी इनकम हो सकती है यहाँ पे। क्योंकि अभी जैसे इस एरिया के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके भीड़ भाड़ से बाहर भी कुछ लोग चाहते हैं कि हमें बाहर होटल मिले, तो अच्छे होटल्स बन सकते हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा है, बड़ा सुंदर एक सुंदरता देखने को मिलती है प्रकृति की। जो मेरे हिमाचल वासी हैं, मेरे अपने हिमाचल वासी, पूरा भारत ही मेरा अपना है, पर हिमाचल वासी उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ और इस स्वर्गिक आनंद को अनुभव करें। जय माता की।